यह बीजिंग की सड़कें और ये बीजिंग का एक फेमस सीसीटीवी टावर, इसका जो स्ट्रक्चर है ना गजब दिखाऊंगा पूरा डिटेल से। मंदिरों में इतनी भीड़ है भाई, आपने कभी टीवी में देखा नहीं होगा कि चीन के मंदिरों में इतनी भीड़ होती है। और ये देखिए सांस्कृतिक गतिविधियां, इतनी गजब गजब गतिविधियां हैं, बहुत सारी है। कितनी मैं यहाँ दिखा पाऊंगा, आप देखोगे तो चौंक जाओगे। और ये राजस्थान के अलगोजे जैसा का जैसा यहाँ यंत्र है। वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। और ये वाली ऐसी जगह है जहाँ पे सारी जितने भी आपने आज तक चाइनीज सुंदर सुंदर लड़कियां देखी है, उनके टिकटॉक देखे वो यहीं के हो गए। सारा वीडियो देखना भाई, बीच में नहीं छोड़ना है भाई। देखो भाई एक एक जुड़ के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है चाइनीज नए साल का पहला दिन और मिस इन आ गई है हमारे साथ। हेलो मिस इन। नमस्ते। अभी हम जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ बीजिंग के कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखाते हैं दोस्तों। तो मैं हूँ अभी बीजिंग में। जैसे अभी जो पुराने लोग हैं मेरे व्लॉग्स को कंटिन्यूसली देखे, उनको तो पता है पिछले वीडियो से कि मैं बीजिंग में हूँ, नया साल सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। और अभी हम यहाँ जाएंगे तोंगयिन टेम्पल, राइट। सो तोंगयिन टेम्पल जैसे 2019 के बाद वहाँ पे बहुत सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो बंद थी। अब वो सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनको ओपन कर दिया गया है। सो अभी जाएंगे और बताएंगे आपको कि किस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ है। और अभी मैं जहाँ हूँ ये जो बीजिंग शहर है ना, उसमें बहुत सारी रोड्स है सर्किल टाइप में, और ये सेकेंड आउटर रोड पे है, राइट। सो अभी ये नंबर 2 की जो रिंग रोड होती है ना, उस रिंग रोड के ऊपर अभी हम हैं। और अभी दिखाता हूँ यार, मेरे पीछे ये देखो एक बिल्डिंग है। इसका जो डिज़ाइन है ना, ये भी एक थोड़ा यूनिक टाइप का डिज़ाइन है। और भाई दिखने में बड़ा थोड़ा सा यूनिक दिख रहा है, बढ़िया भाई एकदम। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। भाई बहुत सारी एक्टिविटीज़ की आवाज़ें आ रही है। और जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, चाइना की बहुत सारी जो चीज़ें होती है कि किस प्रकार से यहाँ पे वो लोयन का, ड्रैगन का इनका डांस होता है। तो देखिए आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी, वहाँ कुछ लकड़ियों से चल रहा है यार। यहाँ जितनी भीड़ है उसको देख करके आप दोस्तों अंदाज लगाइए कितना लोगों के अंदर रोमांच है। यहाँ के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है इनको देखने का। यहाँ देखिए टिकट लेकर के हम अंदर की तरफ जाते हैं। नेसीन है वो टिकट लेने के लिए गए हैं। जो मंदिर जाने की टिकट है वो 10 RMB की है, जो इंडिया के लगभग 120 रुपए की बनती है। ये मंदिर का दरवाज़ा जो अंदर जाने का है। अंदर देखिए अलग अलग प्रकार की यहाँ चीज़ें रखी हुई है, जिनको आप चैम्बर्स बने हैं जिनमें मूर्तियाँ लगी और इनके बाहर लिखा हुआ भी है कि ये चैम्बर किस प्रकार का है। और इनके कल्चर की ये सारी चीज़ें को यहाँ प्रतिनिधित्व किया गया है। जो सांस्कृतिक चीजें होती है उनके संस्कृति को यहाँ उकेरा गया है। बिल्कुल यहाँ मूर्तियों के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है कि किस तरीके से क्या घटनाक्रम हुआ था। चाइना के मंदिरों का कैसा व्यू होता है शायद ही आपने कभी टीवी पे देखा होगा या मीडिया वाले कभी आपको दिखाते होंगे। मैं आपको देखो जो रियल चाइना है ना वो दिखा रहा हूँ। यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। ये देखो किस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ की जाती है। क्या आपको पूरा ऐसा भारत जैसी फीलिंग आ रही है? लगता है कि भारत का सेमी कल्चर यहाँ चाइना में। बहुत सारी यहाँ पे भीड़ है, लोग आए हैं प्रार्थना करने के लिए। देखिए हर मंदिर के आगे अगरबत्तियां रखी गई है और यहाँ दिखाया गया देखिए अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं। और जैसा हमारे इंडिया के हिंदू धर्म में जो चीज़ें होती है ना, ठीक वैसे ही बताई गई है कि अगर कोई मर जाता है उसके बाद में उसकी लाइफ है, उसकी साइकिल कैसे होती है, उसका किस प्रकार से ये चित्रगुप्त जी है, यमराज जी है, वो किस तरीके से देखते हैं। तो ठीक उसी तरीके की फिलोसॉफी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है भाई इस मंदिर के अंदर। और बहुत सारी देखिए कल्चरल एक्टिविटी के लिए ये लोग तैयार हैं। और ये भाई सुंदर सुंदर इन्होंने ड्रेस पहन रखी है और बढ़िया बढ़िया यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। यह है नए साल का यहाँ का व्यू। दोस्तों यहाँ के कल्चर की जो एक्टिविटीज़ है, इन कार्यक्रमों का आनंद लीजिए, स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर स्किप कर दिए तो आपको कल्चर की जो चीज़ें हैं ना वो पता नहीं चल पाएगी। देखो यहाँ भी है ना, कंधों पे बैठ बैठ के बच्चे हैं, ये देख रहे हैं जैसे अपने भारत में मेलों के अंदर ऐसा होता है। ये दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। इनकी जो एक्टिविटीज़ है ना, पूरा मतलब नए साल पे इनका जो कल्चर है वो बहुत ही गजब है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो यहाँ पे। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वाली जगह है, वहाँ हम जाएंगे, आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़ को। थैंक यू मिस इन, थैंक यू।
ये वाला हैंड स्टैंड करके देखिए किस प्रकार से ये बालक की है उसको पकड़ के रखा है, इसने उठाया अपने पैरों पे। बैलेंस बहुत अच्छा है इस बालक का और इसने बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी है और ये छोटे बच्चे भी यहाँ अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए ये बंदा जो अंगूठे पे इस बालकी को उठाता है जिसके अंदर काफी वजन है और उसके बाद भी इसने उसको उठाया है। देखिए ये भी एक अपना एक अच्छी प्रदर्शनी इसने यहाँ पे प्रस्तुत की है और ये देखिए लास्ट में ऐड करते हैं ताऊजी इस प्रकार। यहाँ पे देखिए इस तरीके के जो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम होते हैं, साथ में यहाँ पे किसी भी प्रकार की सेफ्टी की कमी ना हो इसके लिए देखिए यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन वाले लोग भी यहाँ खड़े रहते हैं कि किसी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो। पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से, हर चीज़ की यहाँ पे बहुत ही होता है बढ़िया तरीके से। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने देश के किसी अलग अलग कोने का हो या कहीं का भी हो, वो अपने देश के अंदर यहाँ पे बीजिंग में घूमने आते हैं और किसी भी जगह का कोई भी व्यक्ति हो वो बीजिंग में यहाँ घूमने आता है और इन सारी ट्रेडिशनल कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखता है। न्यू ईयर, लाइक हाउ मेनी डेज यू हैव एक्टिविटीज एंड लाइक हाउ यू सेलिब्रेट इट? I think almost 1 week for us to have the holiday. 1 week. Yeah. So it's same as like Indian Diwali. We also have the same kind of firecrackers. Like दोस्तों अपने जैसे इंडिया में पटाखे हम जलाते हैं ना, वैसे चाइना में बहुत फटाके जलाते हैं। पियन फाओ चाहे इंदू ये यान दा पियन फाओ चाहे यो होतोंग चुसम्याओ माइतोंगसी चाहे我们的朋友的家吃饭一起这样子。是的，在中国也是这样，放鞭炮，和家人一起吃饭，买东西，买很多好吃的。तो दोस्तों जैसे अपने दिवाली में हम पूरा सेलिब्रेट करते हैं 5-7 दिन उसको अच्छे तरीके से, वैसे ही चाइना में ये लोग एक दूसरे के घर जाते हैं नए साल पे और फिर वहाँ गिफ्ट भी देते हैं। गे तामन तो तुंगशी ऐसा हाँ गे निमंद चारन लाउरन गे तामन छियन गे सुफांदा। सो दोस्तों वही बिल्कुल अपने भारत के जैसा कल्चर है। और आगे चलते हैं, अभी सेंचा वमनचू नाग सिंध तीफांग चा समा 叫场店儿庙会，场店儿庙会 So 场店 टेम्पल। तो अभी चल रहे हैं छांगतिया टेम्पल के लिए, टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं और लगभग पहुंचने ही वाली है। दोस्तों यह है भाई बीजिंग का सुबह का नज़ारा और अभी टेम्परेचर हो रखा है -2 डिग्री का और आज धूप निकली है, इस वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और पीछे भी देखो भाई इस तरीके से बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बीजिंग में कहीं भी जाओ आपको पुराना जो आर्किटेक्चर है वो आपको अच्छे से देखने को हर जगह मिलेगा। दोस्तों यहाँ कुछ है ना मुझे ऐसे ठक ठक की आवाज़ आ रही है, इनसे पूछते हैं ना किस समा 这个叫快板 ख्वाई पार्क 啊，快板。 देखते हैं दोस्तों अभी ये ख्वाई पार्क किस तरीके का है। और ये देखिए मेरे जस्ट पीछे है और ये बच्चे भी इधर खड़े हैं काफ़ी। देखिए भाई आज नया साल का जो समय है ना, इसमें सारी सड़कों के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग घूमने आए हैं। और ये बीजिंग के नहीं है, जो बीजिंग से बाहर के लोग हैं ना, वो इस तरीके से ये ट्रैवलिंग का सीजन शुरू हो जाता है। और कल के दिन हम चलेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए, तो वहाँ आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से लोग, कितने लोग वहाँ पे आए हुए हैं। और सब तरफ इधर देखो जितना भी है ये टूरिस्ट लोग और बाहर से आए लोग हैं। अभी आगे जाके बाद में इन मुझे कुछ दिखाने को लेके आई है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से लिखा है कि ये चाइनीज भाषा में लिखा है चांगचियाओ हुथोंग। तो ये क्या चीज़ है, इन बोली कि आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये इन जैसे समय नहीं सो 啊，这是胡同，胡同是一种 very unique 非常特殊的形态的街道，人们都住在街道的两旁。这个 So 胡 the 同的 natural 两 streets 旁 हाँ इन कह रहे कि जो नेचुरल स्ट्रीट होते हैं जैसे हुतोंग हाँ Yeah, तो शाओ this शाओ kind दा of 胡同 is Ah. a natural street, ओके and people just lived beside the 胡同。Yeah. So across the Hutong so many houses. Yeah. So small and this one made by during the Ming dynasty हाँ Yeah, yeah. ये मिंग डायनेस्टी के समय बना हुआ है। ये यहाँ पे है ये देखिए लिखा है इन मिंग डायनेस्टी इट वॉज कॉल्ड चांगचियाओ ईस्ट। और ये भाई ये भी एक अलग ही कल्चरल पॉइंट है इनका। और ये पूरा एरिया अभी देखें यहाँ पे बड़ी आउटर रोड्स है, इस तरीके की बड़ी बड़ी रोड्स भी यहाँ पे बनी हुई है। और वो अंदर की जो नेचुरल गलियाँ है ना, वो नेचुरल गलियों को यहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है। 那个写什么？那个
个是场店庙会。 长店庙会是的，是的，场店庙会。啊，so 一瓦里亚呢长店庙会，so 这边写了中文左边到右边，但是全部都是右边到左边，在很老的地方都是全部这样子。ये देखो भाई काफी लोग घूमने आए हैं और सभी ये लोग बीजिंग से बाहर के हैं। भाई न्यू ईयर पे ये देखो चारों तरफ इतनी भीड़ है पूछो नहीं। चाइना में आप कहते हो ना भीड़ दिखाओ, तो ये भाई आराम से ये केवल मंदिरों की तरफ जो एक्टिविटीज़ होती है उस तरफ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर कहीं का भी कुछ भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चाइना की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसे कल्चरल एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और इन कल्चरल एक्टिविटीज़ की जगहों पे इतनी सारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। चाइना का जो कल्चर है ना उसमें इस प्रकार के ये जो लाल लाल आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये लाल लाल तरीके के इस तरीके से कुछ वर्ड्स लिखते हैं। चलो शेल फू, 对，是福字，佛字佛字代表着 ये इन्होंने लिखा है फू करके एक वर्ड होता है वो लिखा है। और ये जो नया साल आता है ना उसके अंदर भाई इस चीज़ की भरमार होती है। और इस तरीके से ये बड़ी बड़ी दुकानें होती है, जैसे ये दुकान है इधर, तो इसके अंदर ये ब्रश और ये लाल पेपर होते हैं। लोग जाते हैं इसको लिखते हैं और फिर अपने घर लेके जाते हैं इससे। अभी भीड़ का हिस्सा बने हैं मिसिन कांचे चमयांग नमदोरन 人山人海。 तो भाई दोस्तों भाई लाइन में लगे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कल्चरल एक्टिविटीज़ है इनको हम देख पा रहे हैं। और ये सारी देखो भाई बढ़िया सुंदर सुंदर यहाँ का माहौल, लोग भी सुंदर सुंदर है और बढ़िया बढ़िया यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ है। और ये बेस्ट एंटीक्स अपस्टेयर, इधर बहुत सारे एंटीक पीस है इसके अंदर, आप देख सकते हो जितने पीसेस हैं वो सब एंटीक पीस है। और बहुत सारे एंटीक पीस इसके ऊपर की तरफ लिखा है, ये है ना एंटीक पीस की दुकान है भाई। यहाँ पे जोरदार जोरदार चीज़ मिलती है। In Chinese, we call 笔墨纸砚, which means pen and ink and paper. 笔墨纸，怎么样是笔墨纸？笔墨纸啊，砚笔墨纸砚啊，笔墨纸砚，对，哦叫文房四宝。文房四宝啊。 The four important stuff when we started. Oh, okay. So this is the part of culture, huh? Yeah. Part of the Chinese culture. Okay. And in this street, everywhere is all this part. Yeah, in this street, always about the Chinese culture. Correct. And the tours to write something. Yes. And today, really, so many people, and they are outsiders, not from local Beijing people. Yeah. They all go outside and on the street to buy some important tours for study. Okay. It's very beautiful. Very like a warm place. In -2 degree temperature, not feeling cold. 我们身后的这个长虹桥的东边，再往北走就是印度大使馆。 इंदु ताशगान।是的，是的。 दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज दिख रहा है ना पीछे, इसका नाम इस पे लिखा है छांग होंग ब्रिज। इस छांग होंग ब्रिज के उस तरफ आप जाते हो और थोड़ा सा चलते हो ना तो आपको इंडियन एम्बेसी मिलती है।所以这是那边是印度大使馆和还有很多大使馆。对，还有很多大使馆，比如美国大使馆就和印度大使馆很近。他们是那对面那个对，就隔了一条街，离得很近。 तो दोस्तों इनका कहना है कि अमेरिकन एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी है दोनों पास में ही है यहाँ पे। 现在咱们去三里屯。三里屯现在看起来很漂亮，这个建筑。对，这看真的好看。太古里。对，太古里，哇 beautiful。ये जो जगह है ना, ये फेमस है सुंदर कन्याओं के लिए बीजिंग की। जो आपने आज तक टिकटॉक पे जितने भी वीडियोस देखे हैं ना,
वो इसी जगह के होते हैं। और ये देखिए जिधर भी आप देखोगे आपको सुंदर कन्याएं नज़र आएगी, और यही वो जगह है जहाँ के आपने आज तक वीडियो देखे हैं। लेकिन अभी ठंडी की वजह से बहुत सारी जो सुंदर कन्याएं हैं उन्होंने बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, और इसी के साथ में वो भाई बढ़िया मास्क वास्क लगा के भी यहाँ पे चल रही है। There are so many luxurious brand also, huh? Yeah. Oh yes, For the example, Apple and Hollister, Dior, and and then Chanel also, yeah. huh? So oh my God, there are so many there also. सो यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे ना जो मेन इनके मोटे मोटे बड़े बड़े जो ब्रांड्स है दुनिया भर के, उनकी यहाँ पे स्टॉल्स पे है, उनकी दुकानें भी है, जैसे छोटी और बड़े शोरूम भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस जगह को ना सेनलीथोन क्यों बोला जाता है इसका आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक ली, 1 ली यानी होता है चाइना में 500 मीटर, चाइनीज भाषा में 500 मीटर को बोलते हैं 1 ली। तो सेनली का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर। कहाँ से? बीजिंग के सेंटर से। तो प्राचीन काल में जब यहाँ का पुराना एंशिएंट चाइना था उस समय यह सेंट्रल बीजिंग से 1.5 किलोमीटर दूर था, इस वजह से इसे बोलते हैं सेनली। और उसके अलावा यहाँ पे ना उस समय तो पूरा रूरल एरिया हुआ करता था, लेकिन आज इतनी चकाचौंध है और पूरे यहाँ इंटरनेशनल जो महंगे महंगे ब्रांड है, लग्जरियस ब्रांड है, उन सब की शॉप यहाँ पे है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो, पूरा देखा है, तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आती रहे। यहाँ के बिल्डिंग्स है उनको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग दिखा रहा है ना, इसको बोलते हैं CCTV टावर। अभी दिखाऊंगा, आगे से डिटेल से आएगा। ये बीजिंग में बहुत ही फेमस है, इसको CCTV टावर बोलते हैं। और इसका जो लुक है ना, उसकी वजह से ये बहुत फेमस है। यहाँ पे जो भी लोग आता है वो इसके बगल से या इसके पास से फ़ोटो ज़रूर खिंचाना चाहता है। आप भी इसको सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। इस तरीके से इसकी डिज़ाइन है, देखिए ये साइड से देखने में मिलता है ऐसे, मतलब अलग ही तरीके की इसकी डिज़ाइन है। हालांकि दिखने में आपको ऐसे बहुत नॉर्मल सी दिखेगी, लेकिन जब नज़दीक से देखते हो ना तब आपको इसका पूरा व्यू का ओरिजिनलिटी में पता चलता है। बिल्डिंग्स की यहाँ कोई कमी नहीं है, अलग अलग तरीके की बिल्डिंग से यूनिक तरीके की डिज़ाइन दी गई है। ये देखिए कांच की बिल्डिंगें बनाई हुई, ऊपर जा रही है इतनी ऊंची ऊंची। और ये जो बिल्डिंग है ना जिसके बगल से मैं गुजर रहा हूँ, ये चाइनीज इतिहास में एक बर्तन होता है उसके आकार की बिल्डिंग है, जिसका मैंने शियान वाले में दिखाया था, जो इंडस्ट्री में दिखाया था ना, वहाँ के एक बहुत पुराना बर्तन था, 3000 साल पुराना वहाँ बर्तन था, वो उस बर्तन के जैसी है भाई। 21 years ago when I come to Beijing for my university, there are only 2 lines. Only 2 lines. Yeah, the first is this line, Number and one? the end just 四会, from here to here. And the next line is the second ring. The blue one. The blue is one. Number 2 line, huh? 21 years ago, just 2 lines. But now you can see Beijing has so many lines. Wow. Yeah, it's so convenient that we can go anywhere. Using by Tianti. Yeah. घर जाते समय रास्ते में यहाँ पे एक थेमन स्क्वायर नाम से जो जगह पड़ती है, उसके लिए मैं सोचा चला जाता हूँ और देख लेता हूँ, और आपको भी फोटो में वीडियो में दिखा देता हूँ कैसा भी है। जैसे यहाँ पहुँचा तो बोले कि नहीं यहाँ आने से पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अभी भीड़ बहुत है, तो आप यहाँ पे पहले ऑनलाइन बुक करो फिर ही आपको यहाँ आ सकते हो। अब मैं यहाँ आके इस कोड को स्कैन किया मोबाइल में, अब ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, बोले कि आज का तो अपॉइंटमेंट फुल हो गए। चलो इनका कुछ करते हैं। आप तो कमेंट करो भाई कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपका नाम और आपके शहर कस्बे का नाम जरूर लिखो मुझे। लेकिन यहाँ पे भाई लेट हो गए शाम को और हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था, तो अब हम अंदर जा नहीं सकते, कल परसों में देखेंगे कभी आने का मौका मिला।